बिटकॉइन लगभग अगर देखा जाए तो $1 लाख के ऊपर पहुंच चुका है। यहाँ पर आप रैली भी देख सकते हैं। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया, एक और नया अनाउंसमेंट किया है, नई कुछ पॉलिसीज बनाई हैं जिसके तहत ये मार्केट अब और ऊपर जाएगा। यानी कि बिटकॉइन जो हमें $1,03,580 के आसपास अभी दिख रहा है, वो और ज्यादा जा सकता है। शायद जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1,20,000 तक जाएगा, तो देखते हैं कहाँ तक जा सकता है। बहरहाल हम इन्फॉर्मेशन पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन आई है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो फोर्ब्स की तरफ से है, यानी कि फोर्ब्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैगजीन है, जिसमें जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो ग्लोबली लेवल पर उसको कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है, उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जो क्या करेगा, स्पार्क द यूएस क्रिप्टो मार्केट, जो यूएस क्रिप्टो मार्केट को स्पार्क करेगा, यानी कि और ज्यादा बढ़ाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या है, डिटेल में सारी चीजें यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। टुडे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प साइन ए न्यू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टाइटल स्ट्रेंथनिंग अमेरिकन लीडरशिप इन डिजिटल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो अमेरिका की डिजिटल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है इन्होंने पास किया है। इसका मतलब होता है यहाँ पर देखिए, दैट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ डिजिटल एसेट इंडस्ट्री इन द यूनाइटेड स्टेट एज क्रिप्टो इंडस्ट्री बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट डोनर टू हिज प्रेसिडेंट कैंपेन आफ्टर फीलिंग बिलीव्ड एंड अटैक्ड बाय रेगुलेशन अंडर द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कह रहे हैं कि जो पिछले प्रेसिडेंट थे, यानी कि जो बाइडेन जो थे प्रीवियस प्रेसिडेंट, उन्होंने इतना ज्यादा क्रिप्टो को लेकर कुछ खास काम नहीं किया है। हालांकि जो कुछ पुराने रूल थे वो तो बने रहे, लेकिन अब प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या कर रहे हैं, इसको अपनी ट्रेजरी में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही वो कुछ ऐसा भी काम करने की कोशिश ऐसा नियम बना रहे हैं जिससे कि जो यूएस डॉलर बेस्ड जो कॉइन है उनको ज्यादा यहाँ पर रेगुलेशन दिया जाए या अहमियत दी जाए। तो कुछ ऐसा होने वाला है। तो अभी तक हमने देखा होगा कि जो कंट्री की ट्रेजरी रहती है उसमें गोल्ड, सिल्वर और दूसरे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इस टाइप की जो है एसेट देखने को मिलते थे। लेकिन अभी पहली बार एक ऐसा नियम बन रहा है जिसमें यूएस की तरफ से कि अब मतलब क्रिप्टो कॉइन को, डिजिटल एसेट को भी ट्रेजरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा और ट्रेजरी में उसको शामिल किया जाएगा। तो सारी डिटेल इसी के अंदर है, यहीं पर हम देख रहे हैं। और ये देखिए, टुडेज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इज प्रूफ ऑफ ट्रम्प फॉलोइंग थ्रू ऑन ए स्टेटमेंट कैंपेनियन टू मेक अमेरिका द क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द प्लैनेट। की पॉलिसी एक्शन इंक्लूडेड प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन सिटीजन एबिलिटी टू यूज डिजिटल एसेट एंड डेवलप द अंडरलाइंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विदाउट प्रोजिक्यूशन, प्रोटेक्टिंग द सोवरेनिटी ऑफ यूएस डॉलर बाय सपोर्टिंग ग्रोथ ऑफ डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन। तो डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन जितने भी दुनिया में वर्ल्ड वाइड यहाँ पर बात हो रही है, जो यूएस डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन है उनको जो है ज्यादा यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा, उनको ज्यादा वरीयता दी जा रही है। और एक और खास चीज यहाँ पर यह आई है कि प्रोटेक्टिंग सिटीजन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो जो बैंकिंग सेक्टर की तरफ से डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई थी सीबीडीसी, उसके अगेंस्ट यहाँ पर हमें बात देखने को मिल रही है, यानी कि प्रोटेक्टिंग सिटीजन फ्रॉम द डेंजर ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो सिटीजन को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से ये प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पुश्ड बैक ऑन व्हाट इंडस्ट्री सा एन अटैक ऑन देयर एबिलिटी टू कंडक्ट बिजनेस इन द यूएस बाय प्रायर एडमिनिस्ट्रेशन एज ए रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन चेक पॉइंट 2.0। तो ये एक इनका ऑपरेशन चेक पॉइंट है जिसको ओसीपी बोलते हैं। इसका 2.0 वर्जन यहाँ पर अभी आएगा। तो इस कंसेप्ट को जो डेवलप किया था वो किया था निक कार्टर ने, और ये फाउंडिंग पार्टनर थे कैस्टल इसलैंड वेंचर्स के। और इनका एक मेन जो काम था वो डेलिब्रेट अटेम्प्ट बाय द यूएस रेगुलेटर्स टू डी बैंक इंडिविजुअल्स। इसका मतलब होता है कि लोगों को बिना बैंक के बैंकिंग सिस्टम प्रोवाइड करना। अब देखिए, बैंकिंग सिस्टम कहीं ना कहीं जो फिएट करेंसी है उसको प्रमोट करता है, और फिएट करेंसी जब प्रमोट होती है तो वहां पर सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का सिस्टम कहीं ना कहीं कंसिडरेशन में आता है। लेकिन अभी जो नई पॉलिसी प्रेसिडेंट के द्वारा बनाई जा रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोगों को डी बैंक करने का जो प्रोसेस है उसका नया वर्जन भी आ गया है, यानी कि ओसीपी 2.0। और इसको जो है यहाँ पर अहमियत दी जा रही है, लोगों को डी बैंक करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि वो अपना जो पेमेंट का लेन देन है वो क्रिप्टो में करें। एंटिटीज वर्किंग इन क्रिप्टो एंड प्रिवेंट बैंक फ्रॉम ऑफरिंग क्रिप्टो सर्विस। और ये एक काम और कर रहे हैं कि बैंकों को रोक रहे हैं कि वो क्रिप्टो सर्विस जो है ऑफर ना करें। तो ये एक नई इंफॉर्मेशन है, मतलब एक नया रूल, एक नई पॉलिसी बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प, जिसमें लोग डी बैंक हो इस तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और बैंक
बैंकों को क्रिप्टो सर्विस ऑफर करने से रोका जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और है, प्रेसिडेंट वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल एसेट मार्केट्स। और यहाँ पर देखिए एक चीज हमें देखने को मिलेगी, इन्होंने जो यूएस एजेंसी बनाई है इसके लिए और डिजिटल एसेट इंडस्ट्री बनाई है, जिसमें जो नाम है वो पहला तो है व्हाइट हाउस एआई का, और दूसरा नाम यहाँ पर देखने को मिलता है क्रिप्टो कजार का, और तीसरा यहाँ पर डेविड स्टैक का यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये जो इकोनॉमिक काउंसिल जो बनाई गई है, इसका मेन काम क्या है, तो वो यहाँ पर देखिए इनका एम जो है यहाँ पर टू एस्टेब्लिश क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट रेगुलेशन फॉर डिजिटल एसेट। तो इनका काम है क्लियर और ट्रांसपेरेंट रेगुलेशंस बनाना, किसके लिए, डिजिटल एसेट के लिए। और इनका फोकस किस पर रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी। तो ट्रेजरी यानी कि जो अर्थ व्यवस्था को संभालते हैं, भारत जैसे भारत का एक आर्थिक कोष होता है, उसी का एक डिपार्टमेंट इनको बनाया गया है। यानी कि अब जो है ट्रेजरी यानी कि संपत्ति खजाने में जो है क्रिप्टो एसेट को भी कंसीडर किया जा रहा है। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, इनको भी जो है इसमें कंसीडर किया जाएगा। तो वर्किंग ग्रुप इज पोटेंशियली द वर्किंग ग्रुप वुड आल्सो स्टडी द पोटेंशियल क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ए नेशनल डिजिटल एसेट stockpile. This concept would be potentially create such a stockpile from cryptocurrency lawful seized in the US government through law enforcement effort. Prior to this, there was a much discussed possibility of an executive order creating a strategic Bitcoin reserve. तो जैसा हमने पहले ही बताया था, ये कहीं ना कहीं Bitcoin रिजर्व की बात कर रहे हैं, डिजिटल एसेट के रिजर्व की बात कर रहे हैं। इसको किसी भी देश की जो ट्रेजरी होती है, किसी भी देश का जो संपत्ति होती है या आर्थिक व्यवस्था होती है, आर्थिक खजाना होता है, उसको उसके रिजर्व में अब डिजिटल एसेट को भी कंसीडर करने की बात की गई है। और सिमिलर टू व्हाट सेनेटर कैथिया ल्यूमर आर व्यू हैज प्रोपोज्ड इन हर बिटकॉइन एक्ट, और इसके लिए बिटकॉइन एक्ट की भी बात की गई है। और ये इन्फॉर्मेशन बिटकॉइन एक्ट में भी बताई गई थी। अब चाहे तो बिटकॉइन एक्ट को यहाँ से जाकर देख सकते हैं। हम न्यू जब पेज ओपन करेंगे तो ये बिटकॉइन एक्ट पूरा खुल जाएगा, जो यूएस में ये बिटकॉइन एक्ट बनाया गया है, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। फिलहाल हम इसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे कि बिटकॉइन एक्ट क्या है। अभी हम यहाँ पर जो कंसीडर कर रहे हैं, ट्रम्प ने एक ऐसा जो है एक ऐसा रूल ऑफ सेट बनाया है जिससे कि डिजिटल एसेट को यूएस मार्केट में ट्रेजरी में सम्मिलित करने का काम किया जा रहा है। और इसका जो एफर्ट है वो हमें वर्किंग ग्रुप पर देखने को मिलेगा। तो ये तो थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, फॉर्म में इसको पब्लिश किया गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बनाया है जो क्रिप्टो मार्केट को और ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, यानी कि इसको जो है और ज्यादा रेगुलेशन देगा। अब देखिए इससे हमें ग्लोबल इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा क्रिप्टो मार्केट पर। तो ग्लोबल इम्पैक्ट हमें ये देखने को मिलेगा, क्रिप्टो मार्केट अब सही से एक बुल फेज में बुल रन की तरह कंसीडर होगा।